पहचान बनेगी आने वाले भविष्य में। उस कार्यक्रम के जीआई टैग जो इस जिले को मिला है और हमको लगता है इस एरिया का तो पहला है और उसी के जो उत्पाद है उसका छठा है। उस प्रोग्राम के आज शिरकत कर रहे हमारे जिले के अभिभावक डीएम सर, एडीएम सर, एडीएम लोक शिकायत रविंदर सर, जिला जनसंपर्क, हमारे कृषि वैज्ञानिक माधोपुर के श्री ध्रुव कुमार तिवारी जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस संदर्भ में हमारे लोगों ने, जैसा कि राजकुमार जी ने और जिला कृषि पदाधिकारी ने, हमारे कृषि किसान के सदस्य ने आपको विस्तार से इसके शुरुआती दौर से लेकर अंतिम तक जिन प्रक्रियाओं से गुजरने का प्रक्रिया हुई है, समस्याएं आई हैं, उसके समाधान के लिए उपाय किए गए हैं, किस तरह से कृषि विज्ञान के लोगों का सहयोग लिया गया है, राजेंद्र कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया है, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंतिम यात्रा तक की कहानी को विस्तार से हमारे राजकुमार जी ने, जिला कृषि पदाधिकारी ने, परसमानता ने बताने का कार्य किया। इस कड़ी मेहनत के साथ मरचा धान का उत्पादन और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। आज चंपारण किसान मरचा धान के संदर्भ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर सारे हमारे स्थानीय प्रेस मीडिया के लोग आए हुए हैं, हमारे किसान हैं। और इस बिंदु पर मैं आना चाहता हूँ कि मरचा धान के संदर्भ में तो लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसके विषय वस्तु को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मरचा धान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से, अर्थात इस जिले में हम लोग हैं, स्थानीय रूप से पाए जाने वाले धान की एक विशेष सुगंधित किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। मंच पर रखा हुआ है, आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देख सकते हैं। इसीलिए इसको मिर्चा या मिर्चैया धान के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोग इसे मिर्चा चूड़ा कहते हैं, मिर्चा धान कहते हैं, लेकिन वास्तविक में जो है मरचा के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय स्तर पर इन विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। मरचा धान के पौधे और अनाज में एक अनूठी सुगंध होती है जो इसे अलग एक विशिष्ट पहचान स्थापित करती है। अर्थात विशिष्टता के चलते जीआई टैग मिला है इसको। कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए इस मरचा धान को जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। मरचा धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आप जानते हैं कि हमारे जिला में चनपटिया, मैनाटान, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर और लौरिया। मरचा धान की खेती के लिए पश्चिमी चंपारण जिले की मिट्टी जलवायु बेहद ही अनुकूल है। जैसा कि राजकुमार जी ने अपने संबोधन में बताया कि गंडक और सिकराना नदी के बीच के इलाके जो भूमि है वो एक अनूठी किस्म की भूमि है। विशेष प्रकार का जलवायु मिलता है वहाँ पर, अन्य जलवायु से भिन्न है, अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया। चाहे पश्चिमी चंपारण के अन्य प्रखंडों में इस तरह का क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने भी बताने का कार्य किया कि ये जो है किस तरह के किस खास मिट्टी की पहचान है, जिसके चलते मरचा धान का उत्पादन वहाँ पर हो पाता है। नाम से जाना जा रहा है, आज इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस तरह का जलवायु जो है अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में नहीं पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी चंपारण के अन्य हिस्सों में भी नहीं पाया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के मरचा चूड़ा का स्वाद और सुगंध की ख्याति पूरे बिहार राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पश्चिम चंपारण जिला में आता है तो लोग मरचा चूड़ा की याद दिलाते हैं। उन्हें सम्मान के साथ मरचा चूड़ा का प्रयोग करने के लिए, खाने के लिए दही चूड़ा के साथ दिया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम लोगों का जब भी यहाँ पर स्थापना नहीं निकालता तो मरचा चूड़ा की चर्चा करता हूँ। आज जिला पदाधिकारी के रूप में विभिन्न जगहों पर जाने का मौका मिलता है, कार्यक्रम करने का मौका मिलता है और उसमें लोग मरचा चूड़ा के बारे में बात करते हैं हम लोगों से कि आपके पश्चिमी चंपारण में तो मरचा चूड़ा होता है। हम लोग इसके बारे में बताते हैं और वास्तव में इसका स्वाद और सुगंध एक अलग किस्म की पहचान देता है और इसी कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है, जो अन्य चूड़ा में नहीं है। अन्य जगहों पर बासमती का चूड़ा भी है, अन्य सोनाचूर का चूड़ा है, अन्य धान के बहुत किस्म के चूड़ा होते हैं। सभी जगहों पर चूड़ा धान से बनाया जाता है, लेकिन इस जो मरचा धान की चूड़ा की जो लोकप्रियता है, जो इसका सुगंध है, अन्य धान के चूड़ों में नहीं पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण के द्वारा लगातार किए गए प्रयास का यह परिणाम है। आपको जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि 2-2.5 वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा कृषि गाँव
और कृषि वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अच्छी तरह से इसके गुण दोष पर विचार किया, इसका अनुसंधान किया, विभिन्न पहलुओं से गुजरा इसको, और आज जो है इसका सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। आप लोगों ने देखा जिसका भी हाथ मांग लीजिए, सामने रहने का आपको दिक्कत होगी। और कृषि विभाग की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर बिहार का ये छठा GI टैग है, और एक सामान्य भाषा में अगर हम लोग जाने कि GI टैग क्या है, तो किसी भी जो प्रोडक्ट के लिए, किसी भी खाद्य सामग्री की अगर ये मिलता है तो उसकी पहचान को, आप विशिष्टता को बनाए रखने में मदद करता है। अनऑथराइज मतलब अपराधिक रूप से कोई दूसरा उपयोग नहीं करे। अगर मर्चा धान कोई कहे कि सीतामढ़ी से, बिहारी से, मुजफ्फरपुर से लेके आए हैं, उसको ये बैन करेगा और आपकी इसकी पहचान को लगातार बनाए रखेगा।